नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लाभ और हानि में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, और कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज़ हम आज सिखाएंगे हम आप लोगों को। तो मतलब ये क्लास जो होने वाली है आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हैं एक बार तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने जैसे क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 50 रुपये और विक्रय मूल्य 45 रुपये कम हो तो लाभ 10% ज़्यादा होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो जैसा आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ये समझना होगा कि कह रहा है कि पहले वस्तु का कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, उसको 20% लाभ पर बेच देगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या हुआ कि अगर वो क्रय मूल्य को 50 रुपये से कम कर देता और विक्रय मूल्य को 45 रुपये से कम कर देता, इस केस में उसको 10% का ज़्यादा लाभ होता। मतलब पहले 20% लाभ होता था, अब 10% ज़्यादा लाभ होने के बाद 30% का लाभ होगा। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो ले लेना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लेना है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ का मतलब कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब कि अगर क्रय मूल्य 5 रुपये है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का लाभ। तो यहाँ अगर क्रय मूल्य 5 रुपये होता तो 20% का लाभ देने के बाद 6 रुपये में बेच देता, तो रेशियो 5 से 6 हो गया। अब क्या हुआ कि क्रय मूल्य को इसमें 50 रुपये माइनस करता, यहाँ अगर 50 रुपये माइनस करता और विक्रय मूल्य में यहाँ भी 45 रुपये माइनस करता, तो इस केस में क्या होता कि लाभ कितना हो जाता, लाभ हो जाता आपका 10% ज़्यादा, यानी कि 30%। 20% पहले होता था, 10% ज़्यादा होता, 30% का लाभ होता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम माइनस करें क्रय मूल्य में 50 रुपये और यहाँ माइनस करें 45 रुपये, तो आपको रेशियो कितना मिलना चाहिए, रेशियो मिलना चाहिए आपको, देखिए 30% ज़्यादा, 10% ज़्यादा लाभ होता मतलब 30% का लाभ होता। 30% लाभ का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि अगर 10 रुपये की कोई चीज़ है तो उस पर 3 रुपये का फ़ायदा होता, यानी कि रेशियो 10 से 13 होता। रेशियो 10 से कितना होता, रेशियो 10 से 13 होता। लेकिन देखिए ये तो रेशियो है और इसको माइनस करना, -50 रुपये, -45 रुपये, तो रेशियो में रुपये तो माइनस कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम रेशियो से रेशियो को माइनस कर सकते हैं। तो रेशियो को रेशियो से माइनस करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 10, यहाँ 13। अब बात वही है ना कि ये वाले सीपी से इस वाले मतलब ये वाले सीपी के रेशियो से ये वाला सीपी का रेशियो माइनस करेंगे तो आपको 50 रुपये मिलना चाहिए। ये वाले एसपी के रेशियो से ये वाला एसपी का रेशियो अगर माइनस करें तो आपको 45 मिलना चाहिए। तो हम इसके नीचे लिख देंगे कितना, 50, इसके नीचे लिख देंगे 45। अब सीधा सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए क्रॉस का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 है तो इसको क्रॉस कर देना है ऐसे, और 10 का क्रॉस इसमें कर देना है। अब 5 का गुणा करेंगे 13 में तो 13 5 65, यहाँ 65 लिख लेंगे, माइनस 10 का गुणा 6 में करेंगे तो 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। बराबर क्या करना है आपको। अब देखिए 50 है ये, इसका गुणा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 50 का 13 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 650, माइनस 45 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 450। अब ये 5 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 650 में 450 माइनस करेंगे तो 200। 5 की वैल्यू 200 आ गई। आपको कितना निकालना है, रेशियो कितना निकालना है। देखिए पूछा ना कि वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। क्रय मूल्य मैंने कितना माना था, क्रय मूल्य मैंने माना था 5 रेशियो, 5 रेशियो मैंने माना था और 5 रेशियो निकालना भी है, मतलब ये क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 5 रेशियो की वैल्यू आ गई 200। तो हम कह सकते हैं कि जो सीपी 5 रेशियो है वो कितना है, वो 200 रुपये है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो देखिए इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपकी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा।
देखिए अगला ये क्वेश्चन जो है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य 100 रुपये और विक्रय मूल्य 140 रुपये कम हो तो लाभ 5% कम होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दे दिया। इसमें क्या किया इसने कि क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि क्रय मूल्य को 100 रुपये कम किया, ठीक है, विक्रय मूल्य को 140 रुपये कम किया, अब भी ठीक है। अब क्या हुआ कि लाभ जो है 5% कम होगा। पहले क्वेश्चन में लाभ जो है 10% ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 5% कम हो रहा है लाभ। 5% कम लाभ होने का मतलब कि पहले 25% लाभ था, पहले 25% लाभ था तो 5% इसमें कम हो गया है, तो अब कह सकते हैं कि अब लाभ जो है 20% हो रहा है। तो आपको वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको CP/SP का रेशियो लेना है। पहले 25% का लाभ पर बेचता है। 25% लाभ का मतलब कि अगर हम देखें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 में 1 रुपये का फ़ायदा। अगर CP 4 होगा तो SP 5 होगा। अब देखिए 25% का फ़ायदा पहले होता था, अब 5% फ़ायदा कम हो गया, मतलब 20% फ़ायदा हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ? 1/5, 5 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा। अगर CP 5 रुपये है तो SP 6 रुपये होगा। अब ऐसे रेशियो बन गया। अब आपको क्या करना है कि क्रय मूल्य के नीचे जो क्रय मूल्य कम कर रहा है उसको लिखना है। क्रय मूल्य के नीचे 100 रुपये कम कर रहा है, यहाँ पे 100 लिख देंगे। विक्रय मूल्य के नीचे 140 कम कर रहा है, 140 लिख देंगे। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए 4 का इसमें करेंगे गुणा, 5 का इसमें करेंगे, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 4 का 6 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखिए नीचे वाले का गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 का गुणा करेंगे 6 में और इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 100 का 6 में गुणा करेंगे तो 600, माइनस 140 का गुणा करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा कितना? 700। कहने का मतलब ये नेगेटिव तो होगा नहीं, 700 माइनस 600। अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 100 रुपये आ गई। आपको क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। आपने वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान रखा था पहले? देखिए ये 4 रेशियो, ये CP है 4 रेशियो। अब एक रेशियो की वैल्यू 100 रुपये, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 रेशियो की वैल्यू 400 हो जाएगी। ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य 50 रुपये और विक्रय मूल्य भी 50 रुपये कम हो तो लाभ 5% ज़्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले लाभ 20% का होता था, अब लाभ 25% का होता है। तो बस CP और SP का रेशियो ले लेना है। CP और SP का रेशियो आपको लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 20% का लाभ, मतलब 20% का मतलब 1/5। अगर CP 5 है तो SP होना चाहिए 6। अब 20% का पहले लाभ होता था, अब 5% ज़्यादा होता है। 5% ज़्यादा होता है मतलब 20 से 25% लाभ हो गया। 25% लाभ का मतलब कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब अगर CP 4 रुपये है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट। 4 से 5 रेशियो हो जाएगा, रेशियो 4 से 5। अब देखिए दोनों केस में क्या हुआ? क्रय मूल्य में 50 रुपये, यहाँ 50 रुपये कम किया। विक्रय मूल्य में कितना किया? विक्रय मूल्य में भी 50 रुपये कम किया। अब निकालना है आपको वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का गुणा 4 में, 5 का गुणा 5 में। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, माइनस 4 का गुणा 6 में करेंगे तो ये 24। ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा 50 में करेंगे, 50 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 में 4 का गुणा करेंगे 200 और 50 में 5 का गुणा करेंगे तो 250। तो 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब एक रेशियो की वैल्यू आपको मिल गई 50। आपको क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान रखा था मैंने 5 रेशियो, एक रेशियो निकल के आ गया 50, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 250।
एक रेशियो की वैल्यू 50, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो ये 250 हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 100 रुपये और विक्रय मूल्य भी 100 रुपये कम हो, तो लाभ क्या हुआ? लाभ 12.5% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए पहले क्या हुआ कि 50% के लाभ पर बेचा जाता है, और फिर क्रय मूल्य को अगर 100 रुपये कम कर दे, विक्रय मूल्य को भी 100 रुपये कम कर दे, तो लाभ अब 12.5% होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो लीजिए। एसपी का रेशियो अगर आप यहाँ से ले तो 50% का लाभ होता है। 50% का लाभ मतलब 2 से 3 हो जाएगा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब कि 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये बढ़ा के बेचेंगे, 3 रुपये में बेचेंगे, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो 2 से 3 हो जाएगा। अब देखिए लाभ कितना हुआ? कम कर दिया क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में 100 रुपये कम किया, तो लाभ इस केस में कितना हो रहा है? 62.5% का लाभ हो रहा है। 62.5% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। अब देखिए अगर आपको ये याद नहीं है कि 62.5% की वैल्यू कितनी है, तो आप इसको क्या करेंगे कि 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से अगर 5 कॉमन लेना है, इसमें 5 अगर कॉमन लेना है तो यहाँ पे कितना मिलेगा? ये 12.5% मिलेगा। 5 अगर बाहर निकाल लें इसमें से तो 12.5 में 12.5 मिल जाएगा, 12.5%। तो 5 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको अगर याद होगी तो यहाँ से लिख देंगे 1/8। तो हम सीधा सीधा यहाँ से कह सकते हैं ना कि 62.5% की वैल्यू 5/8 होती है। अब देखिए ये 62.5% का प्रॉफिट, मतलब अगर सीपी 8 रुपये है तो उस पर 5 रुपये का फ़ायदा। तो अगर सीपी आपका 8 रुपये है तो उस पर 5 रुपये का फ़ायदा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13, एसपी 13 हो जाएगा। अब ये रेशियो बन गया दोनों। अब सीधा सीधा आपको क्रय मूल्य के नीचे जो कम हो रहा है उसको लिख देना है यहाँ पे 100 रुपये। विक्रय मूल्य 100 रुपये कम हो रहा है, यहाँ पे 100 लिख देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा करना है और ये जो है इसका इसमें गुणा करना है। तो 13 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 26, माइनस 8 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब 8 का गुणा करेंगे आप 100 में तो 800, और 13 का गुणा 100 में करेंगे तो 1300, तो ये हो जाएगा 1300 और माइनस 800। तो यहाँ से कह सकते हैं ना कि एक रेशियो की वैल्यू जो आई वो 1300 में से 800 माइनस करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? देखिए यहाँ पे 26 से 24 माइनस करेंगे तो ये देखिए ये 2 रेशियो की वैल्यू आ रही है। यहाँ से 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 रेशियो की वैल्यू 500 आ रही है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू जो होगी 250। अब आपको क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हमने क्या मान रखा है? क्रय मूल्य मान रखा है दो रेशियो। तो एक रेशियो के लिए 250, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रेशियो की वैल्यू 500 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे कि क्रय मूल्य को बोल रहा है कि 100 रुपये कम कर रहा है और विक्रय मूल्य को भी 100 रुपये कम कर रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जो रेशियो का डिफरेंस होगा हम रेशियो के डिफरेंस को ही सेम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 50% का लाभ होगा तो एक रेशियो यहाँ से लेंगे, और 12.5% का लाभ तो एक रेशियो यहाँ से लेंगे, और दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। हम रेशियो के डिफरेंस को ही सेम कर लेंगे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50% का लाभ सीपी से एसपी अभी अब हम लोगों ने किया था कि 50% का लाभ आ रहा है तो 2 से 3 हो जाएगा ये, और 62.5% का मतलब कि ये 8 से 13 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कि 100 रुपये यहाँ है और 100 रुपये यहाँ है। तो देखिए दोनों में क्रय मूल्य का भी डिफरेंस सेम है और विक्रय मूल्य का भी डिफरेंस सेम है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि ये जो रेशियो का है रेशियो का डिफरेंस ही सेम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 100 है ये भी 100 है, तो यहाँ भी डिफरेंस, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होता तो मेरा काम बन जाता। लेकिन यहाँ तो जो रेशियो का डिफरेंस सेम है नहीं,
तो रेशियो के डिफरेंस को सेम करने के लिए देखिए क्या किया जाता है कि आपको ये देखना है कि 2 से 3 हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है। 2 और 3 मतलब 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पे 13 से 8 माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस तो ये 5 का है। तो आपको डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना होता है कि इसका गुणा इसमें करेंगे और जो 1 है 1 का गुणा इसमें कर देंगे, इस वाले रेशियो में। 5 का गुणा इस रेशियो में करना है और ऊपर वाले का डिफरेंस 1 है तो इसका गुणा नीचे वाले में करना है। तो इसको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आप अगर गुणा करेंगे तो CP और SCP का रेशियो चेंज हो जाएगा। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 3 में गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 1 का गुणा नीचे वाले में करना है रेशियो में, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 और 13 में गुणा करेंगे 13। अब देखिए यहाँ से 10 से 8 माइनस करेंगे तो दो रेशियो का डिफरेंस है। 15 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 2 रेशियो का डिफरेंस है। कहने का मतलब कि रेशियो का डिफरेंस हमने सेम कर लिया, और जो रेशियो का डिफरेंस सेम कर दिया तो ये यहाँ से 100 है, और विक्रय मूल्य का भी डिफरेंस सेम है। तो अब देखिए क्या हुआ कि नया वाला रेशियो अगर हम बना लेंगे तो पिछले वाला जो रेशियो है उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो नया वाला रेशियो बना है ना, इस पर काम करना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस 2 का है, और क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों का डिफरेंस 100 का है। तो अब सीधे कह सकते हैं कि इसका डिफरेंस 2 का आ रहा है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है 100 रुपये, ये हो गया। तो 1 की वैल्यू 50 रुपये। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है ये 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 1 रेशियो की वैल्यू 50 यहाँ से आ गई, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 500। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या निकालना है आपको। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और ख़रीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो क्या है, प्रति किग्रा क्या है। तो देखिए नमक के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि नमक का मूल्य में कमी आ गई तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पाएगा, मात्रा ज़्यादा खरीद के लाएगा। तो 20% की कमी हुई तो 4 किलो ज़्यादा खरीद के लाया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्राइस का रेशियो होता है जस्ट उसका क्वांटिटी का उल्टा होता है। मतलब जो रेशियो प्राइस का होगा, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, उसी के जस्ट अपोजिट में आपका क्वांटिटी मतलब मात्रा का जो रेशियो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर 20% की कमी होती है आपके प्राइस में, तो देखिए पहले रेशियो बना लेते हैं हम यहाँ से। प्राइस का रेशियो अगर हम कहें तो 20% की कमी, 20% की कमी मतलब अगर 100 रुपये पहले प्राइस था, दाम था, तो इसमें 20% की कमी हो गई मतलब 80 हो गया। तो यहाँ से अगर हम रेशियो बनाएं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 रेशियो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस का जो रेशियो होगा वो 5 से 4 होगा। अब देखिए जो भी आपका क्वांटिटी का रेशियो होगा, मात्रा का रेशियो होगा, वो जस्ट उल्टा आपके प्राइस का रेशियो होता है। मतलब ये रेशियो 4 से 5 होना चाहिए। तो ये रेशियो में देखिए कितना फ़र्क है। रेशियो में अगर ये 4 पहले मान के चल रहे हैं कि अगर ये 4 किलो पहले ख़रीद के लाता था तो प्राइस में कमी आ गई, मूल्य में कमी आ गया, तो 4 से 5 किलो खरीद के ला रहा है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि देखिए रेशियो है 4 से 5, तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे एक रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। रेशियो की बात करें तो प्राइस का रेशियो अगर 5 से 4 हुआ तो क्वांटिटी 4 से 5 हुआ, तो मतलब एक रेशियो बढ़ गया, क्वांटिटी एक रेशियो ज़्यादा खरीद के लाया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और ख़रीद लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चेंज आया, रेशियो में चेंज आया, वो 4 किलो के इक्वल कर होना चाहिए। तो यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू 4 kg। तो ये 4 जो रेशियो है, 4 रेशियो ये पहले का है, मतलब कि मूल्य में कमी नहीं आई थी तब का ये 4 रेशियो है। अब मूल्य में कमी आ गई तो रेशियो 4 से 5 हो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू 4 kg, तो 5 रेशियो की वैल्यू 20 kg। और 4 रेशियो की वैल्यू निकालना होता तो 16 kg हो जाता।
तो अब आपको क्या निकालना है कि नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या है। तो मूल्य में कमी आ गई 20% की, तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीद के लाया, तो क्वांटिटी जो खरीद के लाता है वो 20 केजी खरीद के लाता है, और आपको दे दिया कि 100 रुपये में ये खरीद के लाता है। तो अगर 20 किलो 100 रुपये में खरीद के लाता है तो आपको निकालना है कि 1 केजी का दाम कितना होगा। 20 किलो 100 रुपये में खरीद के लाता है तो 1 केजी का दाम होगा 100/20, ये 5 रुपये हो जाएगा। अगर वही आपसे पूछ लेता कि नमक के मूल्य में कमी आने से पहले जो है कितना क्वांटिटी, कितना मतलब मूल्य, इसका दाम कितना था, पर केजी का दाम पूछता, तो आपको पता है कि पहले 16 केजी खरीद के लाता था और 100 रुपये में 16 केजी लाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वाली कीमत थी इसकी 100 रुपये में 16 केजी खरीद के लाता था, तो 1 केजी का दाम 100 में 16 का भाग दे देंगे, तो जो भी आंसर आता है वो पहले वाला भाव होता है। और अभी का कितना है, अभी का 5 रुपये 1 केजी है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे भी आसान तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या देखना है कि 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक ज़्यादा खरीद के लाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 4 किलो नमक ज़्यादा खरीद के लाता है। ये क्यों खरीद के लाता है, क्योंकि 20% की कमी हो गई। अगर प्राइस में 20% की कमी हुई तो 4 केजी ज़्यादा खरीद के लाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी 4 केजी ज़्यादा खरीद के लाता है वो 20% की वजह से है, 20% की वजह से 4 केजी ज़्यादा खरीद के लाता है। वही हम कहते हैं कि 20% से की वजह से 4 केजी ज़्यादा खरीद के लाता है, तो 100% अगर कमी हो जाए तो कितना खरीद के लाएगा भाई। 20% कमी होने की वजह से 4 केजी खरीद के लाता है, तो 100% कमी होने की वजह से क्या होगा, ये 20 केजी खरीद के लाएगा। देखिए 20 को 100% करना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 5 से यहाँ गुणा किए तो 5 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि देखिए 20% की कमी होने से इतना खरीद के लाया, 100% कमी होने का मतलब कि फिर तो वो बिल्कुल फ्री हो गया। तो भाई देखिए ये रीजनिंग के हिसाब से सोचे तो 100% की पूरा वैल्यू इसका कम हो गया, तो फिर तो जितनी मर्जी उतनी खरीद के लाएगा। लेकिन हमको क्या करना, हमको आंसर लाने से मतलब है। तो अगर हम ये मेथड अप्लाई करते तो आंसर आराम से आ सकता है। तो 100% की वैल्यू अगर हम ऐसे निकाल लें तो 20 केजी, ये आपका क्या आया, 20 केजी जो आया ये वर्तमान का आया, मतलब वर्तमान टाइम में इतना खरीद के लाता है, वर्तमान समय में इतना खरीद के लाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी 100% की वैल्यू हम निकालेंगे वो वर्तमान टाइम, वर्तमान समय में जो खरीद के लाएगा वो वर्तमान समय का होगा। तो अभी क्या हुआ कि घटने के बाद ये 20 केजी खरीद के लाता है। जब मूल्य में कमी हो गई तो 20 केजी खरीद के लाता है। तो 100 रुपये में आपको निकालना है कि 100 रुपये में खरीद के इतना लाता है, 100 रुपये में 20 किलो, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 20 किलो खरीद के लाता है 100 रुपये में। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि 1 केजी का दाम कितना हुआ, 100/20, 5 रुपये किलो, ऐसे भी कर सकते हैं। और वही आपसे पूछ दे कि प्रारंभिक मतलब शुरुआत में कितना खरीद के लाता था, तो देखिए अभी 20 किलो खरीद के लाता है, ये वर्तमान में 20 किलो खरीद के लाता है, तो पहले कितना खरीद के लाता होगा, ये आपको खुद से सोचना चाहिए, खुद सोचना पड़ेगा कि अभी 20 किलो खरीद के लाता है और क्वेश्चन में बोला है कि 4 किलो नमक और ज़्यादा खरीद लेता है, मतलब ये 20 किलो 4 किलो बढ़ने के बाद खरीद के लाया है। भाई मूल्य में कमी हो गई तो 4 किलो ज़्यादा खरीद के लाया, 4 किलो ज़्यादा खरीद के लाया तो 20 किलो खरीद के लाया। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 20 किलो से 4 किलो पहले कम खरीद के लाता था, मतलब पहले 16 केजी खरीद के लाता था। तो प्रारंभिक मूल्य पूछता आपसे, प्रारंभिक दाम पूछता तो 100 में 16 का भाग दे देते तो वैसे भी आ जाता। तो चलिए इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया आपको, अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है। अब मूल्य में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना भाव बढ़ जाएगा उसी हिसाब से आप जो है क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे 50% की वृद्धि हुई, तो 50% की वृद्धि होने की वजह से 4 अंडे कम मिलते हैं उसको। तो आपको क्या निकालना है कि वर्तमान भाव निकालना है। तो मैंने बताया था कि आपको रेशियो ले लेना है, पहले प्राइस का रेशियो आपको मालूम हो जाएगा कि 50% की वृद्धि होती है। 50% की वृद्धि की मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब 2 की कोई भी चीज़ है तो 1 रुपये
बढ़ जा रहा है, इस पर 2 से 3 हो जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइस का रेशियो 2 से 3 हो रहा है। तो जो भी क्वांटिटी का रेशियो होता है वो प्राइस के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी मतलब कि मात्रा जो भी होगा वो 3:2 होगा। अब देखिए क्या हुआ कि पहले मात्रा 3 खरीद के लाता था, पहले 3 खरीद के लाता था, अब 2 खरीद के लाता है। इसका मतलब कि 1 की कमी हो गई। 1 की कमी इसलिए हुई कि 50% जो है मूल्य में वृद्धि हो गया, तो 1 की कमी हो गई यहाँ पे। और क्वेश्चन में दिया है कि 4 अंडे कम मिलते हैं, तो यहाँ अगर पहले 3 मिलते थे अब 2 मिल रहे हैं, तो हम यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू बराबर कितने हो गई, 4 अंडों के। अब देखिए 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अब ये देखिए पहले खरीद के लाता था, मतलब ये वाला जो खरीद के लाता है वो अंडे, ये 12 अंडे पहले खरीद के लाता था, और अभी कितना ला रहा है, अभी 8 ला रहा है। अभी 8 ला रहा है और 24 रुपये में 8 ला रहा है। देखिए 8 अंडे खरीद के लाता है कितने रुपए में, ये ला रहा है 24 रुपये में। अब ये तो वर्तमान वाला है, वर्तमान निकालें हम कि 8 अंडे खरीद के लाता है 24 रुपये में। तो आपको निकालना है प्रति दर्जन अंडों का भाव। प्रति दर्जन मतलब 12 अंडों का भाव कितना होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 अंडे का दाम कितना हो जाएगा, 24/8, ये 3 रुपये हो जाएगा। अगर 1 अंडे का दाम 3 रुपये है तो 12 अंडे का दाम कितना हो जाएगा, 12 में 3 का गुणा कर देंगे, 12 × 36, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका मैंने बताया था, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 50% की वृद्धि होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 50% की वृद्धि होती है तो 4 अंडे कम मिलते हैं। तो हमको क्या करना है कि 50% की वजह से 4 अंडे कम मिलते हैं यहाँ पे। अब मैंने बताया था ना कि आपको ये 50% है तो आपको इसको 100% बनाना है। तो 50 को 100% बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। अब जब ये 100% होगा तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो ये 8 अंडे हो गए। मैंने आपको जो भी बताया कि जो 100% की वैल्यू आएगी ये हमेशा वर्तमान जो भी ये वर्तमान समय का ये भी, मतलब ये वर्तमान में इतना खरीद के लाता है। वर्तमान में 8 अंडे खरीद के लाता है और 24 रुपये में भाव निकालना है आपको कि 24 रुपये में अगर 8 अंडे खरीद के लाता है तो देखिए 8 अंडे का दाम कितना है। देखिए 24 रुपये में 8 अंडे खरीद के लाता है तो हम कह सकते हैं कि 8 अंडे 24 रुपये में खरीद के लाता है तो 1 अंडे का दाम कितना हो जाएगा, 3 रुपये। जब 1 अंडे का दाम 3 रुपये आ गया तो 12 अंडों का दाम कितना हो जाएगा, 12 अंडों का दाम 36 रुपये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से छोटू 320 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं का आरंभिक मूल्य कितना था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस में कमी आ गई, 20% की कमी आ गई, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा खरीद के क्वांटिटी ज़्यादा खरीद के लाएगा। तो गेहूं की मात्रा वो 5 केजी ज़्यादा खरीद के लाता है, अधिक खरीद के लाता है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि आरंभिक मूल्य क्या था, मतलब क्या पहले जो जितना खरीद के लाता था वो कितना है, आपको ये निकालना है। तो सीधा सीधा देखिए क्या करना है, आपको रेशियो बना लेना है। प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 20% की कमी मतलब कितना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो मालूम ही 1/5। अब यहाँ पे कमी हो रहा है, कमी का मतलब 5 रुपये की चीज़ है तो उसमें 1 रुपये की कमी हो रही है। तो अगर प्राइस 5 है तो 1 की कमी 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब सेम वो एक क्वांटिटी का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 4 से 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, प्राइस में 20% की कमी हुई, मतलब कि प्राइस 5 से 4 हो गया तो क्वांटिटी 4 से 5 हो गया। यहाँ पे 1 रेशियो का इंक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन में बोला कि 20% की कमी होने से 5 केजी अधिक खरीद सकता है, मतलब यहाँ पे 1 रेशियो ज़्यादा खरीदता है, यहाँ पे 5 केजी ज़्यादा खरीदता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 रेशियो की वैल्यू 5, 1 रेशियो की वैल्यू 5 केजी। अब देखिए पहले क्वांटिटी 4 रेशियो खरीदता था और अभी जो खरीद रहा है वर्तमान में वो 5 रेशियो खरीदता है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 केजी, तो 4 रेशियो की वैल्यू 20 केजी, और ये 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 25 केजी। अब देखिए आपको क्या निकालना है, गेहूं का आरंभिक मूल्य।
गेहूं का आरंभिक मूल्य कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आरंभिक मूल्य निकालने के लिए आपको आरंभिक मात्रा मालूम होनी चाहिए। तो ये आरंभिक मात्रा 20 केजी है और वर्तमान मात्रा जो है 25 केजी है। तो आरंभिक मात्रा 20 केजी है और 320 रुपये में खरीदता है वो। तो 20 केजी जो है वो खरीदता है आपका 320 रुपये में। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 320 में आप 20 से भाग दे देंगे तो ये जाएगा 16 बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16। अब देखिए दूसरा तरीका मैंने जो बताया था, वैसे क्या करना है आपको, वो करना है आपको यहाँ पे कि 20% की कमी हो रही है तो यहाँ पे लिख लेना 20%। अब 20% की वजह से 5 केजी ज़्यादा खरीद कर आता है, तो 20% की वैल्यू हम लिखेंगे ये 5 केजी। अब आपको इसको 100% बनाना है। 100% बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%। अब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 केजी। अब मैंने आपसे ये बताया था कि अगर 100% की जो वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या, ये वर्तमान वाला है, ये वर्तमान समय में है, ये वर्तमान मात्रा खरीद कर लाता है। कहने का मतलब 25 केजी जो खरीद के लाता है वह वर्तमान मात्रा है। और ये क्या हुआ कि 5 केजी अधिक गेहूँ खरीद सकता है, मतलब ये 5 किलो गेहूँ ज़्यादा खरीदने के बाद है। तो हम कह सकते हैं कि आरंभिक मात्रा कितनी थी, आरंभिक मात्रा देखिए वर्तमान आपका वर्तमान निकल के आया कितना, वर्तमान मात्रा आपका निकल के आया 25 केजी। 25 केजी 5 किलो बढ़ने के बाद हुआ, 5 किलो ज़्यादा खरीदने के बाद आया। मतलब 5 किलो पहले कम खरीदता था, तो पहले कितना खरीदता था, पहले 20 केजी खरीदता था। तो आपको निकालना है 320 रुपये में 20 केजी खरीद के लाता है तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम 16 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं।